Hi everyone, so welcome to All Study channel, and in this video we will cover or we will revise some SQL queries, commands, whatever in the SQL we will learn those from my notes, and then like in 3-4 videos we will cover those queries, and at last we will try to implement those queries in real database so that we can get to know like what we have learned till yet, and how we can solve those queries in real database problems. Okay, so let's start it. ओके तो अब हम क्वेरीज देखते हैं हमारी क्वेरीज कौन कौन सी हैं. पहला हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो डेटाबेस होगा उसे हम क्रिएट कैसे करेंगे अपनी क्वेरीज. ठीक है, खुद का कोई डेटाबेस बनाने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने डेटाबेस का. तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और एक कॉलन के संग बंद कर देंगे. ठीक है, सेमी कॉलन के संग. अब हमें ये जो डेटाबेस बनाया है उसे क्या करना है, डिलीट करना है. ठीक है, हटाना है. तो हम क्या कर देंगे, ड्रॉप यूज करेंगे. ड्रॉप डेटाबेस, जो भी डेटाबेस हमें हटाना है उस डेटाबेस का नाम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस डेटाबेस का यूज करना है. मतलब उसी डेटाबेस में हमें बहुत सारी और चीजें परफॉर्म करनी है. कुछ भी डिलीट, उसमें और कुछ डेटा ऐड करना हो, कुछ भी करना हो, बस उस डेटाबेस में ही काम करना है. तो हम उसके लिए यूज वर्ड यूज करेंगे, कीवर्ड यूज डेटाबेस का नाम. ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, यूज टू वर्क इन द डेटाबेस. अब ये हमने डेटाबेस बना लिया. अब डेटाबेस के अंदर क्या आएंगे, टेबल्स. ठीक है, तो टेबल्स कैसे क्रिएट होंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉलम्स. अब आप एक बात बताओ, सपोज मेरे पास एक बक्सा है, ये मेरा क्या है, डेटाबेस, और इसके अंदर आती हैं हमारी डिफरेंट टेबल्स. अब टेबल्स में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं. तो ऑब्वियसली जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो कॉलम्स के कुछ तो नाम दूंगी ना. जैसे हम कुछ भी सिंपल सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, या फिर किसी का कुछ भी क्वालिफिकेशंस वगैरह. ठीक है, सिंपली ऐसी मैंने यहाँ पे कॉलम नेम फर्स्ट, मतलब कोई भी सीरियल नंबर, कॉलम नेम 2 जैसे नेम, और यहाँ पे डेटा टाइप जैसे हमें जो कॉलम नेम है, अब जैसे सीरियल नंबर है, ये क्या आता है 1 2 3, तो ये क्या इंटीजर डेटा टाइप है, एक इंट डेटा टाइप है. अब ये नेम हो गया, ये क्या कैरेक्टर है, मतलब कोई नेम हो गया ना, एक तरीके की स्ट्रिंग हो गई, ये कोई कैरेक्टर हो गया. ऐसे ही ये होता है हमारे डेटा टाइप्स. ये कंस्ट्रेंट वगैरह ये सब बाद में पढ़ेंगे हम. ये सिंपली हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल. ऐसी कॉमा देके एक और ऐसी लिख देंगे, कॉमा देके, और लास्ट में हम सेमी कॉलन से बंद कर देंगे. ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई. अब हमें सेम टेबल ये यूज करनी है, तो उसी के लिए हम यूज करेंगे फिर सेम डेटाबेस नेम की जैसे हमने डेटाबेस नेम में यूज किया था यूज करने के लिए. अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स वही अभी मैंने बताया, जैसे इंटीजर डेटा टाइप हो गया, कैरेक्टर हो गया, वेरकेर हो गया. ठीक है, ये अब अभी मैं बताऊंगी क्या डिफरेंस होता है कैरेक्टर और वेरकेर में, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन होता है उसमें. ठीक है, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया. जैसे फ्लोट मतलब क्या होता है, जैसे डेसिमल में कोई वैल्यू होगी. ठीक है, हमें चाहिए, जैसे हमने बता दिया कि इसकी इनकम 3.5 समथिंग ऐसा कुछ है. ठीक है, तो फ्लोट होता है. ठीक है, ऐसे ही इंटीजर होता है, सिंपल इंट अपना 1 2 3 4 5 6, और बुलियन हो गया हमारा, जो हमारी सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, ये पास है, ये फेल है, ऐसे कुछ करके. और कैरेक्टर्स हो गया. ठीक है, अपना वेरकेर हो गया. ये दोनों लगभग सेम होते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं अभी बताऊंगी क्या होता है. ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट का मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अब हमें क्या करना है, उस टेबल में इंसर्ट करनी है कोई वैल्यू. अब जब हमें पता है हमने टेबल में सिर्फ 3 कॉलम बनाए हैं, तो हम 3 ही इंसर्ट करेंगे. तो इंसर्ट इनटू किसमें, टेबल नेम देंगे अपना, जो हमने टेबल का नाम दिया है, और फिर उसमें क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. कौन कौन सी, सपोज 1,
1 मैंने क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने सीरियल नंबर इंट का दे रखा था, सीरियल नंबर तो मैंने 1 दिया, नेम दिया है तो यहाँ पे नेम दिया। सपोज मैंने यहाँ पे एज दिया होता क्लास की जगह, तो क्या आता एज, यहाँ पे क्या आता एज आती 26 एज है उसकी, ठीक है। और जो भी हम नेम कैरेक्टर वगैरह कुछ भी देते हैं वो हम ऐसे कोट्स के अंदर देते हैं, ठीक है। सिंपली यूज टू इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज जब भी हम ये सब टेबल क्रिएट करेंगे, अब हमें देखना है, मतलब पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सपोज मेरे को पूरी टेबल पे एक साथ कुछ चीज परफॉर्म करनी है कि नहीं, इस टेबल में कुछ डिलीट करो, पूरी टेबल ही डिलीट कर दो एक साथ, ना कि एक एक करके, या तो मेरे को शो करो वो टेबल कैसी दिखती है। अब मेरे को देखना होगा जिस वर्क बेंच पे हम काम करेंगे अपना, तो अब मैं टेबल कैसे देखूं, मेरी कैसी क्रिएट हुई है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब पूरा जितना भी अपनी टेबल है वो सारी हमें क्या करो, शो कर दो, एक तरीके से दिखाओ, मतलब यूज टू शो द टेबल वी क्रिएटेड, और मतलब वैसे ही, ठीक है। अब डेटा टाइप्स में कैरेक्टर और वेरकेर मैंने बताया था। इसका सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो कैरेक्टर और वेरकेर होता है, इसकी लेंथ और ये साइज ये तो ठीक है अपना जितना भी होगा, 0 to 255 होती है इसकी रेंज, ठीक है। और जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं, इसका मतलब जो कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे उसकी फिक्स्ड लेंथ होगी, और जो वेरकेर होगा उसमें क्या होगा, जितना लंबा कैरेक्टर होगा, जितनी वर्ड होगी, उतना ही वो स्पेसिफिक स्पेस लेगा, स्टोर करेगा, और ज्यादा जरूरत नहीं होगी उसकी, ठीक है। अब एक एग्जांपल की बताती हूँ कैसे। सपोज इसमें मैंने क्या लिखा है, बोथ स्टोर्स कैरेक्टर, बट सपोज वी गिवन कैरेक्टर 50 और वेरकेर 50। एक तरीके से जब हम डेटा टाइप देते हैं तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर के आगे या कोई भी डेटा टाइप के आगे उसकी वैल्यू देते हैं, मतलब साइज देते हैं, ठीक है। अपना ये एक मेमोरी होती है, हम कितनी मेमोरी देते हैं उसे, तो मैंने सपोज 50 दिया, दोनों में सेम दिए 50 मेमोरी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज मैंने कैरेक्टर दिया मुंबई, ठीक है, ऐसी मैंने यहाँ पे नेम कुछ भी देती तो मुंबई। अब इसमें क्या है, ये हर एक वर्ड एक कॉलम में होता है, अब ऐसे तो 50 होंगे टोटल, ठीक है, कॉलम्स। तो ये क्या करेगा, ये पूरी मेमोरी लेगा, पूरी स्टोर करेगा, पूरी ही मेमोरी लेगा 50 के 50, भले हम 2 वर्ड का कोई लेटर लें, 5 का लें, 6 का लें, कितने का भी लें। बट वेरकेर में क्या होता है, अगर हमने 50 दिया है, अगर हमने उसमें मुंबई डाला होता तो वो सिर्फ इतनी ही मेमोरी हमारी स्टोर करता, मतलब इतनी ही मेमोरी यूज करता 50, और जो बची होती ना, अगर वो हम बाद में उसमें यूज करना तो कर लेते, बट उसकी अभी कोई नीड नहीं है, जितनी हमने लिखा है कैरेक्टर उतना ही लेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, एक तो हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं हुई, और बढ़िया स्पीड अच्छी हुई, मतलब जगह बच गई अपनी अच्छे से, ठीक है। इसलिए हम वेरकेर का मोस्टली यूज करते हैं, ये बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ डेटा टाइप्स बताए थे, जैसे इंटीजर हो गया, बिट हो गया 0 और 1 के फॉर्म में, टाइनी इंट हो गया, बिग इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, डेट हो गया, ईयर हो गया। ईयर के लिए हम जैसे कोई भी हम टेबल्स में जैसे हम बता दी कि 2025 को ये पैदा हुआ था, कुछ भी हुआ था, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। डेट हमने बता दी कब इसने लिया था, रजिस्टर किया था। बूलियन में वही मैंने कुछ बताया भी, फ्लोट वगैरह, ये सब ऐसे यूज होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते क्या होता है। अब ये कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, ये अपनी इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, बट अभी इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लाइक ये क्या होता है और इसमें मतलब कैसी कमांड्स होती हैं। देखो, ये एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं ये होती है एक तो DDL, DQL, DML, DCL और TCL। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया। ये जो कमांड्स है ना, एक बार खुद सोचो, कमांड्स मतलब किसी को ऑर्डर देना, कुछ काम करना, मतलब कुछ ना कुछ करा रहे हैं हम, कमांड दे रहे हैं, तो कमांड कैसे होगा, नहीं तू क्रिएट कर, क्रिएट होनी चाहिए टेबल, कमांड है तू क्रिएट कर,
नहीं तू ऑल्टर कर, ऑल्टर मतलब कुछ ऐड कर, कुछ ना कुछ तो कर उसमें, हटा वटा, ये मेरा डेटा हटा, कुछ ऑल्टर होना चाहिए। अब और रीनेम कर, जैसे यूज़र का नेम है, नहीं मैंने सरनेम लगाना भूल गई तो मैं उसमें सरनेम लगा दूंगी, मतलब रीनेम कर दिया मैंने उसको। ऐसी वो जो यूज़र है उसमें मेरे को हटाओ, ड्रॉप करो। तो ये वो कुछ कमांड्स देना ऐसे, जिससे हम उसमें डेटाबेस अपने टेबल्स में कुछ परफॉर्म कर सकें, ठीक है। सिंपल ऐसे ही इसमें हम DQL में सेलेक्ट कमांड हो गई, DML में हो गई हमारी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, DCL में हो गई ग्रांट, रिवोक और परमिशन टू यूजर्स वगैरह, कुछ ऐसे ही होते हैं हमारी इसमें ही कमांड्स ये सारी, ठीक है। इसको हम करके देखेंगे लास्ट में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल वैसी ही होती हैं जैसे अभी हमने ये सब करा था ना, क्रिएट, इंसर्ट वगैरह, सिंपल बस ऐसे ही सिंपल लिखना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक बार और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, DCL कमांड क्या होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और डेटाबेस में क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। अब DCL क्या होता है बेसिकली, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये 2 टेबल है मेरे पास, फीस और मार्क्स की, ठीक है। अब फीस जो होगी, सपोज मैं कॉलेज में हूँ तो वहाँ पे फीस कौन हैंडल करेगा, डील करेगा फीस से, अकाउंटेंट। और जो मार्क्स होगा उसको कौन डील करेगा, ऑब्वियसली फ्रेशर्स जैसे मैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाहती हूँ मैं कि सो here what we can know that we can give control that which users will deal with which table। मतलब जो यूज़र लाइक सपोज ये जो टेबल है ना अपनी, तो इसमें ऐसा है कि सब एक बार खुद सोचो, अकाउंटेंट के पास उसका खुद का बस एक ही कंट्रोल है कि वो फीस की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हैंडल करेगा, डील करेगा। तो मतलब हर एक यूज़र के पास एक स्पेसिफिक चीज़ है कि नहीं वो उसी टेबल को करेगा और डील, और किसी टेबल से उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ DCL कमांड्स में होती हैं, DCL कंट्रोल लैंग्वेज वही होती है। मतलब हम एक ही चीज़ को एक ही टेबल पे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि वो दूसरे से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बस यही होता है इंटरफेस जिससे दूसरी टेबल्स में करें ना, सिंपल। अब इसके बाद हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे कि लाइक कैसे क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, शो करता है। फिर उसके बाद आगे हम की पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे क्या होते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी तक के लिए यही।